नमस्कार। मेरा चैनल कैप्टन सपन मिश्र में आप लोग को सबको स्वागत है। आज नेवी डे है, इंडियन नेवी का नेवी डे है। नेवी डे इसलिए है कि 1971 आज 50 साल पहले 50 years बैक एक्चुअली वी हैव वोन द वार अगेंस्ट पाकिस्तान एंड लिबरेटेड बांग्लादेश। उसमें नेवी का भी काफ़ी योगदान था, सब लोग जानते हैं एक्चुअली। ये सब सोशल मीडिया में अवेलेबल है, ठीक है। आज एक्चुअली ये वीडियो जो शुरू कर रहा हूँ, मैं इंडियन नेवी से बिलोंग करता हूँ एक्चुअली, इसलिए मैं सोचा कि एक वीडियो मैं सिक्वल करूँ कि मैं नेवी में कैसा भर्ती हुआ, क्या क्या डेवलप्ड हुआ, कैसा हुआ, लोगों को पता चलना चाहिए एक्चुअली, ताकि लोग इंस्पायर होते हैं, होना चाहिए। नेवी के लिए चैलेंजिंग है और मज़ेदार भी है, एडवेंचर भी है, तकलीफ भी है, बहुत सारी चीज़ एक्चुअली। ट्रेनिंग में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, इसलिए आज मार्कस कमांडोज जो है वो हमने उतार दिया है पैंगोंग लेक में उतार दिया है। तो उसके बारे में एक्चुअली मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी का शुरुआत करूँ, क्योंकि नेवी के लिए ना सब हमेशा ये तो रहेगा। आज मैं जो भी हूँ इंडियन नेवी की वजह से हूँ। इसलिए मैंने एक्चुअली पहले से सोच रहा था कि मैं वीडियो अपनी नेवी के बारे में बताऊं, लेकिन सोच रहा था कि वक्त का इंतजार कर रहा था। आज नेवी डे है, आज मैं अपना नेवी के करियर के बारे में शुरू करता हूं। चलता रहेगा, बीच बीच में अगर कोई इमरजेंसी बात आएगा तो मैं इंटरप्ट करके उसका वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये इंडियन नेवी माई लाइफ, ये जो टॉपिक है इसका पर चलता रहेगा। मेरा जन्म जो है एक जगह गोपालपुर जो जाजपुर डिस्ट्रिक्ट का कॉर्नर में है, बैतरणी रिवर का पास, वो जो बॉर्डरिंग केवंझर उड़ीसा का बात मैं कर रहा हूँ एक्चुअली। मैं जानता हूँ वीडियो बहुत सारी नेशनल इंटरनेशनल ये देख रहे हैं। उड़ीसा में एक जाजपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का बॉर्डरिंग में गोपालपुर छोटा सा गांव है, बैतरणी रिवर, उसका बैतरणी रिवर का उस पार जो है वो केवंझर डिस्ट्रिक्ट चालू होता है, वहाँ पर हमारा जन्म हुआ है, ठीक है। जब मेरे को जहाँ तक याद है एक्चुअली, हम जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, लैंटर्न वगैरह के पढ़ाई करते थे। नहीं तो जब अगर फुल मून आता था, बाहर जाके भी अच्छा लाइट मिलता तो वहाँ पर हम पढ़ाई करते थे। हमारा उस टाइम पर हमारा जगह पे मैट्रिक का तो कोई चांस नहीं था, ऑलमोस्ट प्राइमरी एजुकेशन तक ही था एक्चुअली। उसके बाद मैट्रिक करने के लिए हमको जाजपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाना पड़ता था, जो अराउंड 40 to 45 किलोमीटर्स दूर था। वहाँ पर बोर्डिंग करके एजुकेशन लेना पड़ता था। तो ये बचपन में हमने ये किया है। तो उसके बाद मैं बताता हूँ, मेरा जो दादाजी है वो भद्रक का जो जमींदार, उस टाइम पर जमींदारी सिस्टम चलता था, उनका गुमास्ता थे, मतलब गुमास्ता मीन्स ऑल अकाउंटेशन। तो वो भी काफ़ी इन्फ्लुएंसर पर्सन थे। और उसके बाद यहाँ पर मेरा नाना जी, केवंझर में मेरा नाना जी है, वो धरणधर मिश्र नाम भी बोलता हूँ मैं एक्चुअली। वो केवंझर का जो राजा है, उनका वो भी अकाउंटेंट थे, तो उनका भी काफ़ी दबदबा था एक्चुअली, ठीक है। लेकिन नाना जी बहुत काफ़ी कंजूस थे। तो जैसे मेरा पिताजी वो मैट्रिक पास किए, मैट्रिकुलेट है, लेकिन उस टाइम मैट्रिकुलेट का बहुत सम्मान था एक्चुअली। उस टाइम मैट्रिक पास करना बहुत डिफिकल्ट था एक्चुअली।
सम्मान था। मतलब एक बार जो मैट्रिक पास किया मतलब वो प्रॉपर पढ़ाई करके पास किया। तो ये पिताजी मैट्रिक पास करने के बाद वो एक टीचर थे, अपना सड़ंग बोल के गांव है, स्कूल है, उसमें वो टीचरशिप कर रहे थे। और मेरा माताजी जो है वो हाउस वाइफ थे। लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम फ्लाइट करेंगे, मीन्स हमारा एजुकेशन के लिए, हम 3 भाई है ना, हमारा एजुकेशन के लिए उनको बेहतर जगह जाना पड़ेगा। तो नाना जी मतलब मेरा मदर का फादर जो है, हालांकि बहुत कंजूस थे ये, उन्होंने बोले ठीक आ जाओ, मैं पैसा लूँगा, सब कुछ करा दूँगा आपका। तो हम लोग फैमिली, एंटायर फैमिली वी हैव फ्लाइटेड टू केवंझर में। तो पिताजी को ठीक है, मैट्रिक सर्टिफिकेट था, उनके माइनर स्कूल में 7th 8th तक जो है वहाँ उनको जॉब लग गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पर टीचर के कमी था एक्चुअली। और मेरे माताजी ओनली 7th स्टैंडर्ड थे उस टाइम पर 7th स्टैंडर्ड में काफ़ी थे। तो उन्होंने एक एलिमेंट्री प्रैक्टिस स्कूल कहते हैं, उन्होंने एलिमेंट्री ट्रेनिंग करने के बाद उन्होंने भी माइनर स्कूल में उनका जॉब लग गया। तो उस बीच में हम नाना जी के घर में रह के हमने केवंझर में अपना घर बनाया। जो घर बनाने जो खर्चा वगैरह पेमेंट वगैरह है वो नाना जी बेयर करते थे, लेकिन नाना जी बहुत कड़क थे अकाउंटिंग में। राजा का, केवंझर का राजा का वो जो अकाउंटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने मेरा पिताजी का जो एंटायर जो सैलरी जो आता था वो नाना जी का वो अकाउंट में जाता था। ऐसे ही ये मैं किए, घर बन गया। नया घर में हम जाके पहुँचने के बाद फिर 3 भाई है, 2 सर्विस है, टीचर का सर्विस उस टाइम पर बहुत कम पैसा मिलता था। तो पिताजी ट्यूशन भी करते थे, लेकिन उनका तनख्वाह जो है वो नाना जी का पास जाता था कि उन्होंने घर बनाने के लिए काफ़ी पैसा दिया है, और वो जो है ट्यूशन करके कुछ लेते थे। और मेरा माताजी का जो है वही कुछ घर चलता था। लेकिन फिर भी जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली का एस्पिरेशन ज़्यादा होता है। तो पिताजी ने सोचा कि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, तो अगर कहीं मैं मैट्रिक पास करने के बाद, मैट्रिक में आई वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एक्चुअली, एवरी माई बैचमेट, माई स्कूल मेट्स दे नो दैट एक्चुअली। तो उन्होंने सोचा कि चलो ये अगर लग जाए, कुछ पैसा इनकम करे, तो दोनों छोटे भाइयों को आगे बढ़ा सके। तो उन्होंने मुझे बोला, मेरे को भेजा था एक्चुअली, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी जो निकला था, ये मेरे को याद है, बरबिल गया था, मेरे को काफ़ी भेजे थे एक्चुअली। लेकिन मेरा एज कम था और हाइट कम था, वेट कम था, इसलिए सब जगह में रिजेक्ट हो गया। लेकिन मैं विलिंगनेस था कि ठीक है, मैं बड़ा हूँ, मैं सैक्रिफाइस करूँगा, लेकिन मेरा परिवार को आगे लेके जाऊँगा। तो ये था, जोश था। तो लकीली पिताजी बोले कि वहाँ पर सर्किट हाउस, हमारा केवंझर में एक सर्किट हाउस है, वहाँ पर एक डिफेंस नेवी का मेला लगा हुआ है, जो फिट होगा वही जाएगा। तो उन्होंने बोला, तो मैं खड़ा हो गया। उस समय DD कॉलेज में स्टूडेंट था, मैट्रिक के बाद वहाँ पर एडमिशन किया था। लेकिन मैं अच्छा स्टूडेंट था, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश में। मेरे को कोई बीट नहीं, अभी भी चैलेंज देता हूँ, कोई मेरे को बीट नहीं कर सकता। तो मैं जब खड़ा हो गया, बोला आगे जो होगा देखा जाएगा। तो वहाँ पर अपन एक मेजर, गोरखा मेजर थे एक्चुअली। उन्होंने सबका हाइट वाइट ये करके बातचीत किया। करने के बाद मेरा थोड़ा इंग्लिश अच्छा था। इंग्लिश इसलिए अच्छा था क्योंकि मेरे जो स्कूल में एक टीचर थे, हरिहर मिश्र, जो प्रिंसिपल थे,
ही वॉज गुड एट इंग्लिश और मेरे को इंग्लिश सीखने का इच्छा था। उन्होंने मुझे बहुत मेहनत करके इंग्लिश सिखाया। एक्चुअली 8th स्टैंडर्ड से मेरे पिताजी भी मुझे बहुत हेल्प किए। मैंने जेम्स एल्ड्रिच, शार्लक होम्स, ये जो ये इंग्लिश पढ़ता था, लेकिन कुछ समझ में आए ना आए, लेकिन समझ में आता, स्टोरी समझ में आया था उस टाइम पर, वही चलता था। उसके बाद तो सिडनी सेल्डन, वो जो काफ़ी चीज़ जो जैक हिगिंस, रॉबिन कुक सब आ गए उसके बाद, उससे पहले का बात कर रहा हूँ। तो इंग्लिश में ये करके बातचीत की, इंग्लिश थोड़ा बड़ा टोटा मोटा हिंदी बोल के उन्होंने बोला कि आ जाओ। उन्होंने मर गया, मैं बोला कि मैं तो जा नहीं पाऊँगा। तो उसके बाद घर में मैं गया नहीं एक्चुअली, उनका जीप में वो आके कटक में रिक्रूटिंग एग्जाम पहुंच गया। 2 दिन के बाद एग्जामिनेशन होना है। 2 दिन के बाद वहाँ रहूँगा कैसे मैं वो नदी के किनारे वो बराड़े में सो रहा था करके, चूड़ा बूढ़ा मुड़ी बुड़ी जो खा के 2 दिन क्या बताया। उसके बाद उनका रिटिनेशन हुआ। रिटिनेशन में 1200 करीब लोग आए थे, बताए चला आया उधर टपर। एक्चुअली भगवान ने कुछ दिया, एक्चुअली भगवान ने मेरे को बहुत कुछ दिया एक्चुअली। तो वो रिटिन में सिलेक्शन हो गया। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कॉलेज सर्टिफिकेट ये हो। तो मैं उस टाइम पर मोबाइल नहीं था, कहीं टेलीफोन हो। उस टाइम पर 8 आदमी हम सिलेक्ट हुए थे। मैं नाम बता रहा हूँ, अभी भी धनेश्वर बेहरा, ये साहू, कृष्णा साहू, अशोक पटनायक, मनोरंजन, ये हमारा बैच है, मनोरंजन बेहरा, ये सब कुछ सिलेक्ट हुए थे हम लोग। फिर मैं घर नहीं जा पाया। तो मैं पिताजी को फ़ोन किया, पिताजी जाके फिर वो सर्टिफिकेट वगैरह क्या स्कूल लिविंग कॉलेज लिविंग लेके आए, फिर सबमिट किया। फिर मेडिकल हुआ। मेडिकल में भी एक्चुअली वो मेजर ने मुझे बहुत हेल्प किया। एक्चुअली मेरा हाइट थोड़ा सा कम था, वेट 48 kg था। तो उन्होंने, लेकिन मेरा इंग्लिश, मेरा जो जोश, मेरा जो अंदाज में इतना इम्प्रेस हो गए थे, उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। मैं उसके बाद घर नहीं गया एक्चुअली, मेरा पिताजी लाके थे, वारंट मिल गया। फिर मैं चला भाईजैक INS सर्कस, मैं जानता नहीं था सर्कस में नेविगेट ट्रेनिंग करने के लिए। उस टाइम पर हमारा 73 बैच का जो है, हम लोग सब मिले, मतलब मिले, ये तो दोस्ती तो इतना जल्दी नहीं होता है। तो हम मिले सर्कस में। 1 साल का हमने रगड़ा पट्टी, मतलब नेविगेट ट्रेनिंग जो कहते हैं, रगड़ा पट्टी ट्रेनिंग किए। पहले जाके पहुँचे तो हमारा जो ड्रेस ये वगैरह करके सब वो रख लिए। वही जो पूरा एक आजकल लाइफ में पी कैप होता है, उस टाइम पर हमारे सिर में गोल टोपी था, और जो ड्रेस वगैरह पे सिंगलेट था एक्चुअली, और हाफ पैंट था। वो पहना के टोपी करके कर दिए। तो इससे हमारा शुरू हुआ नेवी का लाइफ एक्चुअली। लेकिन आई टू एंजॉय एक्चुअली, आई नेवर। उसके बाद एक SP टेस्ट होता था। SP टेस्ट में हमारा बैच में जो 15 दिन का टाइम रहता है, किसको रहना है किसको जाना है। तो अशोक पटनायक जो है, वो एक हमारा थे पेटिस्टर डेविड, एक्चुअली वो चाहते थे कि सब लोग रहे। जो SP टेस्ट में वो क्या करते थे, अशोक पटनायक को जाना है, निकलना है, डेविड को कोशिश करते थे उसको हेल्प करने के लिए। वो जैसे करते थे उसको गिरा देता था, तो फेल हो गया, वो निकल गया। एक्चुअली पता नहीं अभी कहाँ है एक्चुअली, आई डोंट नो। बाकी हमारा सब बैचमेट जो है सब के साथ टच नहीं है एक्चुअली, पुथाल टच में है। ये सब आप लोग सब लोग टच में है। मेरा बैचमेट के लिए मैं ये एड्रेस कर रहा हूँ एक्चुअली, टच में है। तो 1 साल INS सर्कस में जो ट्रेनिंग है
मज़ा आया। झगड़ा भी होता था, मारपीट भी होता था, लेकिन फिर भी हम लोग जुड़े हुए के रहते थे। तो ये सर्कस का जो है ना, सर्कस का ट्रेनिंग, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है एक्चुअली। इसका मैं शेयर करूँ। खांसी हो रहा है, मतलब ये ठंडी पड़ना शुरू हो गया है। और आगे मेरा ज़िंदगी का सिलसिला नेवी का कहानी जो है आगे मैं बढ़ाता रहूँगा। एक्चुअली मैं सारे दोस्त लोग को याद करता हूँ, याद करूँगा, सबका नाम लूँगा मैं। एक्चुअली जो लोग मेरा साथ में है, जो लोग मेरा साथ में नहीं है, सबका नाम लूँगा, सबको याद करूँगा। ये मेरा वीडियो का मतलब है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद। आज की नेवी डे का शुरुआत, नेवी होगा, उसके लिए आप सब लोग को मैं अभिनंदन देता हूँ। कोशिश कीजिए मेरा वीडियो को ज़्यादा शेयर करने के लिए और मेरा व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए। अच्छे बात बोलूँगा, अच्छे इन्फॉर्मेशन दूँगा। कोशिश कीजिए, ये मेरा आपके लिए रिक्वेस्ट है। जय हिंद।